चलिए आज अपन फिर से अपने अगले लेक्चर की बात करते हैं। लास्ट टर्न पे अपन ने उपार्जित प्रतिरक्षा के अंदर जो बी लिम्फोसाइट क्या होती है, टी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि जो तुम्हारी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्रदाह क्रिया, ठीक है ना, कैसे एक बाहरी कारक या एक जीवित या मृत कारक तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है तो क्या क्या बॉडी के अंदर परिवर्तन कर सकता है, उन सब के बारे में अपन ने लास्ट टर्न में पढ़ लिया था। अभी अपन बात करेंगे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी की संरचना कैसी होती है। तुम्हें बताएं कि प्रतिरक्षी का जो फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है, बी लिम्फोसाइट करती है कि टी लिम्फोसाइट करती है? तो कौन सी लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट करती है। तो बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाती है, जो प्रतिरक्षी बनाती है, जो प्रतिरक्षी होता है वो प्रतिजन को या जो बाहरी रोगजनक है उसको पकड़ करके मारेगी या पकड़ने का काम करेगी और उसके बाद उसको मोनोसाइट द्वारा मरवाएगी। तो ये कैसे मरवाएगी वही प्रोसेस अपन समझते हैं। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले इसकी संरचना को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? प्रतिरक्षी की संरचना की। प्रतिरक्षी की संरचना को समझना, तुम देखना यहाँ पर तुम्हें टोटल कितनी चैन देखने को मिल रही है? कितनी चैन देखने को मिल रही है? 1 2 3 और 4। समझो टोटल कितनी चैन देखने को मिल रही है? 4 चैन देखने को मिल रही है। 4 चैनों के अंदर देखना कितनी चैन है टोटल? 4 चैन। इन 4 चैन में से 2 चैन कैसी है? छोटी सी है कि नहीं है? ये छोटी है साइज में क्या? ये भी छोटी है कि नहीं? ये वाली चैन क्या है? साइज में बड़ी है। जो छोटी होगी उसका वेट कैसा होगा? हल्का होगा कि भारी होगा? हल्का। तो उसे लाइट चैन कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? तो लाइट चैन तुम्हारे पास कितनी है? 2। और दूसरी 2 जो लंबी चैन है, जो बड़ी है, वो वेट में भारी होगी कि हल्की होगी? भारी होगी। तो उसे हैवी चैन कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? तो इसीलिए प्रतिरक्षी की संरचना की स्ट्रक्चर को अपन क्या कह सकते हैं? H2L2। H2 का मतलब क्या हो गया? हैवी चैन कितनी है? 2। तो H2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? और लाइट चैन कितनी है? 2। इसीलिए इसको क्या लिख दिया? L2। समझ गए बात मेरी? इसीलिए प्रतिरक्षी की संरचना को अपन क्या कहते हैं? H2L2 स्ट्रक्चर। समझ गए बात? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अब समझना आगे। इस चैन की अपन बात करें प्रारंभिक सिरे की। इसका प्रारंभिक, चारों चैन का जो प्रारंभिक सिरा है उसको मैंने क्या लिखा है? N। और जो अंतिम सिरा है उसको क्या लिखा है? C। समझ के बाद यहां तक क्यों लिखा? क्योंकि जो प्रतिरक्षी का प्रारंभिक सिरा होता है वो किसका बना होता है? अमोनिया का। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। ये अमोनिया का बना हुआ है तो यहां से मैं इसको N लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो यही रीजन होता है कि जो भी प्रतिरक्षी होगी उसका प्रारंभिक सिरा किसका बना होता है? अमोनिया का बना होता है। इसीलिए उसे एन सिरा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो प्रतिरक्षी का प्रारंभिक सिरा क्या कहलाता है? एन सिरा कहलाता है। और जो ये खत्म हो रहा है, जो एंड पार्ट होता है, जो खत्म होने वाला पार्ट होता है, यहाँ पर एक विशेष समूह पाया जाता है। उस समूह का नाम क्या होता है? COOH। इसे क्या बोलते हैं रे केमिस्ट्री के अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें C आ रहा है कि नहीं आ रहा रे? और C आ रहा है तो क्या मैं इसे C सिरा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? तो किल मिलाकर के बात सुनना फिर से। तुम्हारी प्रतिरक्षी के अंदर कितनी चैन होगी? 4। लाइट चैन कितनी होगी? 2। हैवी चैन कितनी होगी? 2। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं? H2L2। प्रतिरक्षी का जो प्रथम भाग होगा, जो प्रथम सिरा होगा, जहां से प्रतिरक्षी का कोई भी चैन स्टार्ट हो रही है, वहां पर कौन सा समूह पाया जाएगा? अमोनिया। अमोनिया का पहला भाग कौन सा होता है? एन। तो इसे एन सिरा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? और जो खत्म हो रहा है, जो एंड पार्ट होता है, वहां पर कौन सा समूह पाया जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाएगा। तो उसे क्या, कौन सा सिरा कहेंगे अपन? सी सिरा। आ गई बात समझ में यहां तक? किसी को दिक्कत है क्या? अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। यहाँ पे ध्यान से देखना इसको। जितनी भी चीजें मैं बोलूंगा, जितनी भी लैंग्वेज तुम्हें बताऊंगा, वो सारी की सारी लैंग्वेज तुम्हें कहीं ना कहीं इसी डायग्राम के अंदर से समझनी। जितने भी पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं, सारे पॉइंट इसी डायग्राम के अंदर है और कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। अगर तुम डायग्राम को समझ सकते हो तो तुम पूरी की पूरी जो टॉपिक है उसको बहुत इजीली समझ सकते हो। और बायो को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि डायग्राम को समझते हुए।
तो डायग्राम को समझना है तुम्हें, कुछ भी लैंग्वेज लिखवाऊंगा लेकिन लैंग्वेज तुम्हें पढ़नी नहीं है। समझ गए बात मेरी? तुम्हें जहां तक हो जितनी भी लैंग्वेज हो वो किससे बनानी है? डायग्राम से ही बनानी है। तो समझते चलना इस पूरे डायग्राम को। अब देखना यहां पर मैंने पूरी चेन के जितने भी पार्ट है, प्रत्येक चेन, इस चेन का भी जितने भी भाग है उन सभी भागों को मैंने कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में। पहले भाग को क्या बोल दिया मैंने? वेरिएबल चेन पेयर, और दूसरे भाग को क्या बोल दिया? कांस्टेंट चेन पेयर। अब देखो पहले इसके नाम के रीजन को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कौन सा भाग है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? परिवर्तित, जो चेंज होता रहता है। अभी ऐसा शेप है, उसके बाद दूसरा शेप, उसके बाद तीसरा शेप, जो शेप चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे अपन? वेरिएबल। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो चेंज नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? कांस्टेंट। अब समझना यहाँ पर जो तुम्हें ब्लू भाग दिख रहा है, ये इतना भाग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये इतने भाग को मैंने क्या लिखा है? वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये भाग क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। और लास्ट यहां से लेकर के इतना भाग या यहां से लेकर के इतना भाग, ये क्या होगा? चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या बोला है मैंने? कांस्टेंट भाग। तो कुल मिलाकर के प्रतिरक्षी के कितने भाग होंगे? 2 भाग होगा। एक भाग क्या होगा? समय के साथ क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल पार्ट। और दूसरा भाग क्या समय के साथ परिवर्तित होगा क्या? नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? कांस्टेंट पार्ट। समझ में आई बात मेरी? किसी को दिक्कत है क्या? आप समझना यहाँ पे है जो लाइट चेन है इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या होगा? छोटा होगा, और जो तुम्हारी हेवी चेन है उसमें तुम्हारा जो कांस्टेंट पार्ट होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन वेरिएबल पार्ट दोनों में क्या होगा? समान होगा। समझ गए बात मेरी? सेंटेंस आ सकते हैं ऐसे कि लाइट चेन और जो हैवी चेन है उसमें तुम्हारा जो वेरिएबल पार्ट्स होता है वो इक्वल होता है, समान होता है, लेकिन जो तुम्हारा कांस्टेंट पार्ट होता है वो दोनों में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। समझ गए बात? क्या किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक दिक्कत है क्या? अब देखना यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में कुछ विशेष संरचना बनाई, ये पीले कलर से दिख रही है क्या तुम्हें? दिख रही है कि नहीं दिख रही रे? दिख रही है पक्का? ये वाली और ये वाली दिख रही है? ये वाले भाग क्या होते हैं? ये वही भाग होते हैं जहां से ये रोगजनक को पकड़ता है, या रोगजनक यहां से आके क्या करते हैं? जुड़ते हैं। समझ गए बात मेरी? ये भाग चेंजेबल होता है, यही विशेष रूप से चेंज होता है जब ये खुला होता है। अब देखो ये खुला है, जैसे ही प्रतिजन आया तो इसको टाइटली बंद कर देगा। समझ गए नहीं? जैसे ही ये फिंगर से, अब ये फिंगर जैसे ही इसके अंदर चली गई, अब खुली रखी हुई है मैंने, अब इसको टाइटली पकड़ना, मैं ऐसे टाइटली बंद दूंगा तो ये खुल पाएगी क्या? नहीं खुलेगी ना। तो ये काम ऐसा ही है, ऐसे ही कुछ फिंगर जैसी स्ट्रक्चर्स होती है। कहां पर होती है? तुम्हारे वेरिएबल पार्ट में होती है कि कांस्टेंट पार्ट में होती है? वेरिएबल पार्ट में होती है। और क्या करती है? किसके साथ जुड़ती है? प्रतिजन के साथ या रोगजनक के साथ जुड़ती है। और रोगजनक के साथ जुड़ने वाला ये प्रतिरक्षी का भाग क्या कहलाता है? पैराटॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? और हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिजन बंधक स्तर। क्योंकि यहां पर कौन जुड़ेगा आकर के? प्रतिजन आकर जुड़ेगा और यहाँ पे बंध बनाएगा, इसीलिए इसको क्या बोला है? प्रतिजन बंधक स्तर। इंग्लिश नाम भी याद करना है, क्या कहते हैं? पैराटॉप। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब ये पैराटॉप तो ठीक है, ठीक है। एक होते हैं एपिटॉप। एपिटॉप क्या होते हैं समझना। ये पैराटॉप किस में पाए जाएंगे? प्रतिरक्षी में पाए जाएंगे। एपिटॉप क्या होता है समझना। अब तुम्हारे प्रतिरक्षी के पास विशेष स्तर है तो क्या इसके पास भी विशेष स्तर होने चाहिए कि नहीं? प्रतिजन के पास इसके साथ जुड़ने के लिए होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जो प्रतिजन के पास जो विशेष स्तर होंगे उसे क्या बोलेंगे? एपिटॉप। और जो एंटीबॉडी के पास विशेष स्तर होंगे वो उसे क्या बोलेंगे? पैराटॉप। अच्छे से याद रखना है। एपिटॉप किसके पास होंगे? एंटीजन के पास या प्रतिजन के पास। और पैराटॉप किसके पास होंगे? एंटीबॉडी के पास। समझ गए? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? है किसी को यहां तक दिक्कत? फरमाओ। अब देखो यहां पे आगे समझो। अब यहां पे समझना, अब यहाँ पे बाइसल्फाइड बॉन्डों की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बंध बन रहे दिख रहे हैं तुम्हें। मैंने जो रेड कलर से भी बनाए, यहाँ पे अलग कलर से बनाए, ये अलग अलग कलर से जो मैंने बनाए हुए हैं, इन सभी बंधों को क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और टोटल इस पूरी प्रतिरक्षी में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है?
16। कितने हैं? 16। कितने हैं? सुनाई नहीं दिया रे? 16। अब सुनना इधर, लाइट चेन की बात करते हैं। एक एक लाइट चेन को पकड़ो। ये लाइट चेन है कि नहीं है रे? इसमें कितने हैं? 1 और 1 2। इसको काउंट नहीं करना, दोनों को जोड़ा है उसको काउंट नहीं करना। समझ गए? एक चेन के ऊपर कितने? 1 और 1 2 है। इधर भी काउंट करो कितने? 1 और 1 2, यानी टोटल कितने हैं? 4। तो मैंने क्या लिखा है? लाइट चेन में कितने हैं टोटल? 4। और प्रत्येक लाइट चेन में कितने हैं? 2। और दूसरी में भी क्या है? 2। समझ में आ रही है ये बात? लाइन लिखी हुई, किसी को दिक्कत है क्या? अगला देखो, हैवी चेन की बात करूं मैं। हैवी चेन के अंदर टोटल कितने हैं? देखो काउंट करते हैं। 1 2, 2 को आपस में जोड़े उसको काउंट नहीं करना। 3 और 1 4। इधर भी काउंट करो, 1 2 3 और 1 4। 4 है कि नहीं है? और टोटल मिला करके कितने हो गए? 4 और 4 8। तो मैंने लिखे 8 और प्रत्येक में कितने हैं? 4 4। आ रही है बात समझ में क्या? 8 और 4 कितने हो गए? 12। अब बचे कितने अपने पास? 4। अब देखो यहाँ पे ये रहा एक, तो जो क्या कर रहा है? लाइट चेन को किसके साथ जोड़ रहा है? हैवी चेन के साथ। ये रहा एक और, जो क्या कर रहा है? लाइट चेन को किसके साथ जोड़ रहा है? हैवी चेन के साथ। तो टोटल कितने हैं? 2। कैसे हैं? लाइट हैवी चेन को किसके साथ जोड़े? लाइट चेन, या लाइट चेन को हैवी चेन, एक ही बात होगी कि नहीं होगी? तो टोटल बॉन्ड कितने अपने पास? 2। अब दूसरे की बात करते हैं। ये कौन सी चेन है रे? हैवी। ये कौन सी चेन है? हैवी। तो 2 हैवी चेन को जोड़ने वाले कितने हैं? काउंट करो। एक ये रहा के नहीं रहा, दूसरा ये रहा के नहीं रहा, तो कितने हैं टोटल? 2। तो टोटल कितने हो गए अपने पास? 16। हुए कि नहीं 16? अब सुनना आगे मेरी बात, सुनते चलना। अब यहाँ पे टोटल 16 हुए कि नहीं हुए? अब ये तुम्हें याद भी रखना है, टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रतिरक्षी के अंदर कितने होंगे? 16। उसमें लाइट चेन के अंदर कितने होंगे? 4। और प्रत्येक लाइट चेन के अंदर कितने होंगे? 2 2। हैवी चेन के अंदर टोटल कितने होंगे? 8। और प्रत्येक हैवी चेन में कितने होंगे? 4 4। हैवी चेन को लाइट चेन से जोड़ने वाले कितने होंगे? 2। और हैवी चेन को हैवी चेन से जोड़ने वाले कितने होंगे? 2। तो टोटल मिलाकर के 16 होते हैं। यहां तक दिक्कत है किसी को? यही है तुम्हारी किसकी संरचना? प्रतिरक्षी की संरचना, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर। यहां तक दिक्कत है किसी को? समझ में आया यहां तक? किसी को दिक्कत हो किसी भी पॉइंट में तो पहले पूछ लेना, नहीं तो अपन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और इस टॉपिक को यहाँ पे क्या करते हैं? खत्म करते हैं। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? पहले बोल देना। चलो देखते हैं एक बार फिर से। बताओ इसमें टोटल कितनी चैन होगी? 4। इसमें लाइट चैन कितनी होगी रे? हैवी चैन कितनी होगी? तो इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होगी? H2L2। समझ गए बात मेरे? H2L2 क्यों बोला? 2 हैवी है और 2 लाइट है। इसके बाद अपन ने बात की इसका प्रारंभिक सिरा किसका बना होगा? अमोनिया का। तो इसीलिए इस सिरे को क्या बोला जाता है? एन सिरा। और इसका अंतिम सिरा किसका बना होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसीलिए अंतिम सिरे को क्या बोलेंगे? सी सिरा। समझ गए बात क्या? आ गई यहाँ तक समझ? अब आगे देखो, इसके बाद आगे अपन ने क्या बात की कि यहाँ पर कितने भागों में अपन ने पूरे प्रतिरक्षी को डिवाइड किया? 2 भागों में। पहला कौन सा होगा? वेरिएबल। और दूसरा कौन सा होगा? कांस्टेंट। वेरिएबल समय के साथ क्या होगा? परिवर्तित होगा, और कांस्टेंट समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। जो तुम्हारी हैवी चेन और लाइट चेन में कौन सा भाग बराबर होगा? वेरिएबल बराबर होगा कि कांस्टेंट बराबर होगा? वेरिएबल। जबकि कांस्टेंट की लंबाई दोनों में क्या होगी? अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी। समझ गए बात मेरी? जो पैरा टॉप होंगे वो क्या होंगे? प्रतिजन से जुड़ने वाले स्तर होंगे कि नहीं होंगे? किसमें पाए जाएंगे? एंटीबॉडी के अंदर पाए जाएंगे। और एंटीबॉडी के अंदर पाए जाएंगे तो बताओ ये कौन से भाग में पाए जाएंगे? वेरिएबल भाग में कि कांस्टेंट वाले भाग में? वेरिएबल वाले भाग में पाए जाएंगे। एपिटॉप किसमें पाए जाएंगे? एंटीजन या प्रतिजन के अंदर पाए जाएंगे। इसमें टोटल डाइसल्फाइड बंधों की संख्या कितनी होगी? 16। 16 में से अगर मैं बात करूं लाइट चेन के अंदर कितने होंगे? 4। और हैवी चेन के अंदर कितने होंगे? 8। लाइट टू हैवी जोड़ने वाले कितने होंगे? और तुम्हारे हैवी टू हैवी जोड़ने वाले कितने होंगे? 2। बस यही है तुम्हारी किसकी? प्रतिरक्षी की संरचना। आगे बात समझ में यहाँ तक? दिक्कत है किसी को यहाँ तक? तो नेक्स्ट टर्न पे अपन एक बार फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।